एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपनी, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। हिंदी में अपन बोल सकते हैं विशेषण वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, वो अपना क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिया इज अ गुड गर्ल। गुड, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। ये सेंटेंस बोलता है सिया इज ए गुड गर्ल। गर्ल यहाँ पे क्या है? अपना नाउन है, और नाउन से पहले गुड क्या है? अपना एडजेक्टिव है। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। सेंटेंस बोलता है सिया इज ए गुड गर्ल। सिया कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो गुड गर्ल की विशेषता को क्या बता रहा है? गुड, गुड बता रहा है कि वो अच्छी लड़की है। तो ये क्या बता रहा है? नाउन की विशेषता को बता रहा है। तो गुड अपना क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और एग्जाम्पल देखने वाले यहाँ पे, जैसे गुड, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। तो इट इज ए गुड पेन। यह पेन है वो कैसी है? अच्छी है। पेन की विशेषता बता रहा है, पेन कैसी है? अच्छी है। तो गुड अपना क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट है अपना हैप्पी। हैप्पी मीन्स क्या होता है बच्चों? खुश। सेंटेंस बोल रहा है सी इज ए हैप्पी गर्ल। गर्ल यहाँ पे क्या है? अपना नाउन है। नाउन से पहले हैप्पी क्या है? अपना एडजेक्टिव है। और हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश। तो लड़की कैसी है? खुश है। सॉरी, आपकी मिस्टेक हो गया शायद। HAPPY है हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश। तो लड़की कैसी है? खुश है। तो उसकी विशेषता बता रही है लड़की की। तो हैप्पी क्या हो गया? अपना एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मीन्स क्या होता है? होशियार। सेंटेंसेस में देखिए तो राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। राम है वो कैसा स्टूडेंट है? इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट की विशेषता को यहाँ पे बता रहे हैं कि स्टूडेंट कैसा है? इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट होशियार है, ये उसकी क्या है? विशेषता है। तो अपना ये इंटेलिजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिस्क्राइब। एडजेक्टिव है वो किसी चीज को वर्णन करने के लिए किस किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। जैसे अपन को दे दिया टेस्ट। टेस्ट का क्या विशेषता हो सकती है? कि वो स्वाद में कैसे? स्वीट है, यमी है, सोर है, सोल्टी है। जैसे द केक इज सो यमी। केक है वो कैसा है? बहुत यमी है, बहुत स्वादिष्ट है। तो वो क्या हो गई? केक की क्या हो गई? विशेषता हो गई। उसका क्या हो गया? वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। जैसे टच, टच यानी स्पर्श करने पर हमें क्या क्या फील हो सकता है कि कोई चीज क्या है? सॉफ्ट है, हार्ड है, सिल्की है। तो ये क्या हो गई? टच की क्या हो गई? अपना विशेषता हो गई। साउंड में साइलेंट, नॉइजी। साइलेंट यानी क्या होता है? शांत। जैसे लाइब्रेरी का माहौल कैसा होता है? एकदम शांत होता है। वो लाइब्रेरी की क्या होगी? विशेषता होगी। तो ये वर्ड जो होते हैं वो किसी चीज की विशेषताओं को प्रकट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कलर, कलर में क्या हो गया? रेड, ब्लू, ब्लैक। जैसे माई पेन कलर इज ब्लैक। मेरी पेन का कलर कैसा है? ब्लैक है। तो ये क्या बता रहा है? पेन की विशेषता बता रहे हैं कि उसका कलर कैसा है? ब्लैक है। नेक्स्ट अपना हो जाएगा साइज। आकार में क्या क्या विशेषताएं हो सकती है? जैसे शॉर्ट, जैसे माई पेन इज शॉर्ट। मेरी पेन है वो कैसी है? छोटी है। तो ये क्या है? पेन की क्या हो गई? एक विशेषता हो गई। बिग, स्मॉल, टॉल। जैसे आई एम टॉल देन माई ब्रदर। जैसे मैं अपने भाई से क्या हूँ? सॉरी, टॉलर। इसमें डॉलर का हो जाएगा। मैंने कौन सी डिग्री यूज कर दी? कंपैरेटिव डिग्री यूज कर दी। नेक्स्ट है अपना शेप। शेप मीन्स होता है आकार। आकार के लिए अपन कौन कौन से एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं? जैसे राउंड, फ्लैट, स्क्वायर। जैसे कोइन होता है वो राउंड शेप में होता है। तो वो क्या हो गई? कोइन की क्या हो गई? विशेषता हो गई। नेक्स्ट है अपना टाइम। टाइम में हो गया अपना रेगुलर और ओल्ड। की कोई चीज है वो कितनी पुरानी है? तो इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो विशेषताओं को प्रकट करने के लिए अपन इन शब्द का क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना अमाउंट। अमाउंट बोले तो मात्राओं को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं अपन? जैसे लिटिल, लिटिल यानी थोड़ा, फ्यू कुछ, मैनी बहुत, सम कुछ। तो ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? किसी चीज की विशेषताओं को बताते हैं। जैसे आई हैव सम मनी। मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो कितने पैसे? कुछ पैसे हैं। तो क्या बता रहे हैं? ये पैसों की विशेषताओं को डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट है अपना इमोशन। इमोशन यानी क्या होते हैं? भाव। हैप्पी, सैड, नर्वस।
हैप्पी मीन्स क्या हो गया अपना खुश, की आई एम सो हैप्पी, मैं क्या हूँ बहुत खुश हूँ, तो बहुत खुश हूँ ये क्या है मेरी विशेषता है, क्या हो गया इसमें एडजेक्टिव वर्ड हो गया। नेक्स्ट है अपना सिचुएशन। सिचुएशन मीन्स होती है स्थिति। स्थिति कैसी कैसी होती है, हार्ड और सिंपल। तो हार्ड यानी कोई कठिन स्थिति हो गई, और सिंपल यानी कौन सी हो गई अपनी साधारण स्थिति हो गई। तो ये किसको डिफाइन करता है, स्थिति को डिफाइन करता है। अब अपन पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसको अपन बोलते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 3 प्रकार की डिग्री होती है, जिसमें अपनी फर्स्ट है हाँ पॉजिटिव डिग्री। फर्स्ट अपनी पॉजिटिव, सेकंड अपनी कंपैरेटिव हो गई, और सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है। अब अपन बात करने वाले हैं पॉजिटिव डिग्री के बारे में। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, तो पॉजिटिव डिग्री हमें क्या बताती है, डिस्क्राइब ए सिंगल नाउन। पॉजिटिव डिग्री है वो एक सिंगल नाउन, एक अकेले नाउन की विशेषता को प्रकट करती है, किसी एक ही नाउन के बारे में बताती है, किसी अन्य नाउन के साथ वो तुलना नहीं करती। जैसे एग्जाम्पल हो गया अपना, सुनील इज अ गुड सिंगर। सुनील है वो कैसा सिंगर है, गुड सिंगर है, अच्छा सिंगर है। तो ये सुनील की क्या बता रही है, विशेषता बता रही है। और गुड अपनी कौन सी डिग्री हो गई, अपनी पॉजिटिव डिग्री हो गई। कैसे, सुनील अपना एक ही नाउन दे रखा है, जब एक ही नाउन की बात हो रही हो तो अपन कौन सी डिग्री का यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो गुड अपना क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गई। नेक्स्ट है अपना सुनैना। सुनैना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सुनैना यहाँ पे एक ही लड़की की बात हो रही है, तो अपना कौन सा डिग्री हो गई है, पॉजिटिव डिग्री हो गई। सुनैना कैसी है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या है, अपना एडजेक्टिव है, ये कौन सी डिग्री के अकॉर्डिंग आ जाएगी, अपनी पॉजिटिव डिग्री के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको पॉजिटिव डिग्री अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है अपना, अब हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव डिग्री के बारे में। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, जब दो नाउन्स या प्रोनाउन के बीच में जब तुलना की जाती है, तब कौन सी डिग्री होती है, अपनी कंपैरेटिव डिग्री होती है। इसमें देखो क्या किया जाता है, दो नाउन्स को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, ये बोल रहा है सिया इज मोर इंटेलिजेंट देन रिया। सिया है वो रिया के मुकाबले क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे दो नाउन की क्या की है, इन्होंने तुलना की है। जब दो नाउन की क्या की जाए बच्चों, जब दो नाउन की तुलना की जाए, तब अपनी कौन सी डिग्री हो जाएगी, वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी। मोर इंटेलिजेंट अपना कौन सा, मोर इंटेलिजेंट क्या हुई, अपनी कंपैरेटिव डिग्री को जो क्या करती है, इंडिकेट करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना, ही इज टॉलर देन मी। वह मेरी तुलना में क्या है, लंबा है। क्या है, लंबा है। तो ही है वो मी की तुलना में क्या है, लंबा है। तो इन दोनों की क्या हुई है, तुलना हुई है। तो टोलर यहाँ पे कौन सी डिग्री हो गई, अपनी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। जब दो नाउन्स के बीच में क्या की जाए, तुलना की जाए, तो अपनी कौन सी डिग्री होती है बच्चों, कंपैरेटिव डिग्री है। एक बार मैं आपको फिर समझा देती हूँ। सिया इज मोर इंटेलिजेंट देन रिया। सिया है वो रिया के मुकाबले क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसमें जब दो चीजों की क्या हो रही है, तुलना हो रही है, इसलिए अपनी कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ऐसे ही और मी के बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है कि वह मुझसे ज्यादा लंबा है। तो कौन सी डिग्री हो गई, अपनी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कंपैरेटिव डिग्री अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री। कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। सुपरलेटिव डिग्री में वो एडजेक्टिव आते हैं जो खुद में क्या होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। जब किन्हीं समूह में लोगों की बात की जाए, उसमें जो सबसे बेस्ट होता है, उसके लिए जिस डिग्री का अपन यूज करते हैं, वो कौन सी डिग्री होती है, अपनी सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो इसमें क्या होता है, कंपेयर मोर देन टू नाउन। इसमें दो से ज्यादा, दो तीन चार पाँच छह, इनके इनके नाउन्स के बीच में जब कोई श्रेष्ठ होता है, बोले तो सर्वश्रेष्ठ जब कोई होता है, तो उसके लिए कौन सी डिग्री का अपन यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री यानी खुद में क्या हो गई, सुपर यानी सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हो गई। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए एग्जाम्पल्स लिखे हुए जिनको अपन देखते हैं। इसमें बोलता है सिया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। सिया है वो क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। जब बात आ जाए सबसे, समूह में जब कोई सबसे यूनिक होता है, तो कौन सी डिग्री का यूज होता है, अपने सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री हो गई, अपनी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। नेक्स्ट अपना बोल रहा है
नेक्स्ट कह रहा है कि अजय इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। अजय है वो स्कूल में सबसे बेस्ट विद्यार्थी है, सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। तो यहाँ पे द बेस्ट क्या हो गई, अपनी कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, क्योंकि ये स्कूल में सबसे बेटर, सबसे यूनिक है, ग्रुप का बता दें, स्कूल में सबसे यूनिक है, तो अपनी कौन सी डिग्री हो गई है, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो शॉर्टकट में मैं एक बार रिवीजन कर देती हूँ। पॉजिटिव डिग्री में किसी एक नाउन की बात की जाती है, उसमें किसी दूसरे से तुलना नहीं की जाती। कंपेरेटिव डिग्री में दो नाउन के बीच तुलना करके एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाता है या दूसरे से महान बताया जाता है। लास्ट और फाइनल होती है अपनी सुपरलेटिव डिग्री, जो जिसमें दो या दो से अधिक नाउन्स में जो यूनिक होता है, जो सबसे अच्छा होता है, जो द बेस्ट होता है, तो वो कौन सी डिग्री हो गई, अपनी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब मैं बच्चों आपको बताने वाली हूँ कि हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री कैसे बना सकते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री को अपन पॉजिटिव डिग्री से अपन कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बना सकते हैं। जैसे बिग, बिग का कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो गया, बिगर, और लास्ट में क्या हो गया अपना बिगेस्ट। ये बोलता है जब शॉर्ट नाउन आपको देखा हो, शॉर्ट पॉजिटिव डिग्री के तो उसमें अपन इसमें तो जोड़ देंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें क्या प्लस कर देंगे, उसमें टीआर प्लस दे देंगे, उसमें क्या प्लस कर देंगे, टीआर प्लस कर देंगे, तो वो कौन सी डिग्री बन जाएगी, अपनी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। और पॉजिटिव डिग्री में अगर अपन ईएसटी ऐड कर देंगे तो वो कौन सी डिग्री बन जाएगी, अपनी सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों अपना स्लो। स्लो भी एक शॉर्ट फॉर्म हो गई, शॉर्ट एडजेक्टिव हो गया, इसमें भी अपन क्या ऐड कर देंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ईआर ऐड कर देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए इसमें क्या ऐड कर देंगे, ईएसटी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है अपना स्वीट। स्वीट में भी सेल्फ करेक्शन हुई, तो स्वीट में ईआर ऐड करने पर वो अपनी कौन सी डिग्री बन गई, कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और ईएसटी ऐड करने पे वो अपनी कौन सी डिग्री बन गई, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। नेक्स्ट है जो अपना फैन। इसमें क्या होता है, इस वर्ड के लास्ट में क्या है अपना टी, और टी से पहले, सॉरी, इस वर्ड के सब्जेक्टिव के लास्ट में अपना क्या है, टी है। और यदि किसी एडजेक्टिव के लास्ट में टी हो और एक सिलेबल का साउंड आए, तो अपन उस लास्ट वाले वोबल को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और उसमें क्या ऐड कर देंगे, ई आर ऐड कर देंगे। और ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में लास्ट वाले वोबल, सॉरी, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके उसमें क्या ऐड कर देंगे, ई एस टी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है अपना बिजी। नेक्स्ट है अपना बिजी। ये इसमें ये रूल फॉलो होता है कि यदि किसी एडजेक्टिव में दो सिलेबल का साउंड आए, जैसे ये क्या है बिजी, दो सिलेबस बोले तो दो स्वर की ध्वनियों का जो साउंड है, इसमें दो स्वर की ध्वनियों का साउंड है, और लास्ट में क्या हो, वाई हो, तो अपन क्या करेंगे, वाई की जगह क्या लिख देंगे, आई कर देंगे, वाई को ड्रॉप करके वाई को हटाकर वहां पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, और उसमें प्लस क्या कर देंगे, ई आर लिख देंगे। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, आई को हटाकर, तो सॉरी, वाई को हटाकर तो आई करना ही है, और लास्ट में इसमें क्या जोड़ देंगे अपन, ई एस टी जोड़ देंगे। नेक्स्ट है अपना हैप्पी। सेम रूल इसमें लग रहा है कि नाउन के लास्ट, सॉरी, वर्ड के लास्ट में, एडजेक्टिव के लास्ट में क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और कितने सिलेबल का साउंड आना चाहिए, दो सिलेबल का साउंड आना चाहिए। तो ये रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो वाई को ड्रॉप करकर अपन ने क्या लिख दिया इधर, आई, और क्या ऐड कर दिया, ई आर ऐड कर दिया, तो कौन सी डिग्री बनती है अपनी, कंपेरेटिव। नेक्स्ट है अपना, इसी में देखो हैप्पीस्ट, ये कैसे बना, वाई को अपने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और क्या ऐड कर दिया उसमें, ईएस ऐड कर दिया, तो क्या बन गया हैप्पीस्ट, जो कि कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट एडजेक्टिव है अपना ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है, सुंदर। ये बोलता है जब दो से अधिक सिलेबल का साउंड आए, तो क्या करेंगे, उसमें कंपेरेटिव डिग्री में क्या ऐड कर देंगे, मोर ऐड कर देंगे, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या ऐड कर देंगे, मोस्ट ऐड करके उसको क्या बना देंगे, सुपरलेटिव डिग्री बना देंगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री में क्या हो गया अपना ब्यूटीफुल, कंपेरेटिव में क्या हो गया मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में क्या हो गया अपना मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड अपना गुड। कुछ जो ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, इनमें किसी रूल रेगुलेशन को ये फॉलो नहीं करते। तो गुड का कंपेरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा अपना बेस्ट। नेक्स्ट है अपना मच। मच का ये मच है वो कौन सी डिग्री है, अपनी पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका कंपेरेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा मोर, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा मोस्ट। जैसे वन एग्जांपल से सब कुछ क्लियर कर देती हूँ मैं आपको। जैसे सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल है, कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है, तो गुड अपनी कौन सी डिग्री हो गई,
पॉजिटिव डिग्री हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है सी इज अ गुड गर्ल। वह कैसी लड़की है, अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे गुड है वो कौन सी डिग्री को डिफाइन कर रहा है, अपने पॉजिटिव डिग्री को डिफाइन कर रहा है। अभी पॉजिटिव से अपन किसमें आते हैं, कंपेयर की डिग्री में। तो सी इज गुड देन, सॉरी गुड वापस भूल गया, सॉरी सी इज बेटर देन मी। वो मुझसे क्या है, बेटर है, मुझसे अच्छी है। तो यहाँ पे बेटर का यूज क्यों हो, क्योंकि यहाँ पे सी और मी के बीच में क्या हो रही है, तुलना हो रही है। दोनों को कंपेयर करते हैं, जब दोनों को कंपेयर करें तो अपनी कौन सी डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है। ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री की बात करूं तो हो जाएगा सी इज द बेस्ट इन क्लास, कि वो क्या है, क्लास में द बेस्ट है। तो उस क्लास में सबसे बेस्ट है, यानी सबसे क्या है, यूनिक है। तो कौन सी डिग्री आ गई अपनी, सुपरलेटिव डिग्री आ गई। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, कि एडजेक्टिव है वो कितने प्रकार के होते हैं। जिसमें अपना फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण, जिसमें उनके गुणों पर बताया जाता है कि कोई कैसा है, अच्छा है या बुरा। बच्चों मैं आपको बता दूं, गुणों का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अच्छा है, अगर वो बुरा है तो भी वो उसका क्या है, गुण है, वो उसकी विशेषताओं के अंतर्गत इंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे रोहन इज अ गुड बॉय, रोहन एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या है, उसकी विशेषता है। और सोहन इज अ बैड बॉय, सोहन है वो बुरा लड़का है, तो वो भी उसकी क्या है, विशेषता है। दोनों ही है वो क्या है, विशेषताओं के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। सेकंड है अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। वन बाय वन अपन डिटेल्स से इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है अपना एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको अपन बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, जिसमें नंबर का हमें पता चलता है कि कोई चीज संख्या में वो कैसी है, कितनी है, विशेषताओं में। नेक्स्ट है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। फिर है अपना पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको अपन बोलते हैं संबंधवाचक विशेषण। नेक्स्ट है अपना इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको अपन बोलते हैं पर्सनवाचक विशेषण। वन बाय वन हम इनको डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला है अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो क्या होता है गुणवाचक विशेषण, these means ये these adjectives describe the quality of a person and thing। ये जो एडजेक्टिव होते हैं वो किसी पर्सन यानी व्यक्ति या किसी वस्तु की क्या बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उसकी गुणवत्ता को बताते हैं। तो वो कौन से एडजेक्टिव होते हैं, अपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हिंदी में बोलूं तो वह एडजेक्टिव यानी वह विशेषण जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों का बोध कराते हैं, तो वो अपनी कौन से क्या कहलाते हैं, अपने गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। बच्चों अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो देखो, द टेबल इज लॉन्ग, टेबल है वो कैसी है, बड़ी है। तो बड़ा होना टेबल की क्या है, विशेषता है। तो यहाँ पे लॉन्ग क्या है, अपना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जो ये बता रहा है कि टेबल है वो कैसी है, बड़ी है। नेक्स्ट है अपना रोहन इज सो हैंडसम बॉय, रोहन है वो बहुत सुंदर लड़का है। तो इसमें हैंडसम क्या बता रहा है, उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि रोहन है वो कैसा है, हैंडसम है। तो ये अपना कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है जो अपना नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको क्या बोलते हैं, अपने मात्रा या फिर परिमाण। दिस एडजेक्टिव इंडिकेट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। ये किसी चीज की क्वांटिटी यानी मात्रा और अमाउंट यानी मात्रा और क्वांटिटी यानी परिमाण के बारे में हमें संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में हमें बताते हैं। तो वो अपने कौन से एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, जो जैसे ही हैड मच मनी, ये मच, मोर, लेस, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल ही हैड मच मनी, उसके पास क्या है, पर्याप्त पैसा था। ही हैड मच मनी, उसके पास पर्याप्त पैसा था। तो कितना पैसा था, पर्याप्त पैसा था, ये क्या बता रहा है, इसकी पैसे की मात्रा को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है। नेक्स्ट है अपना आई हैव सम स्वीट्स, मेरे पास क्या है, कुछ मिठाइयां है, कुछ मिठाइयां है। ये किस क्या बता रहा है, उसकी अमाउंट को बता रहा है, मात्रा को बता रहा है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है अपना जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण
जो हमें किसी संख्या का बोध कराते हैं, किसी संख्या की विशेषता को बताती है। जैसे जैसे these adjective indicate the number of something, किसी नंबर का हमें बताते हैं कि जो चीज है वो संख्या में कितनी है, उसकी क्या विशेषता है। तो ये विशेषण किसी वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं, तो वो क्या होता है अपना नंबर ऑफ एडजेक्टिव। एग्जाम्पल, द कैट हैज टू आईज, बिल्ली की कितनी आंखें हैं, दो आंखें हैं। तो क्या बताया इसमें कितनी आंखें हैं, टू आंखें हैं। तो ये कौन सा हो गया अपना नंबर ऑफ एडजेक्टिव। नेक्स्ट है अपना ही हैड मैनी हॉर्सेस, उसके पास क्या है, बहुत सारे घोड़े हैं। ही घोड़े थे, सॉरी, ही हैड मैनी हॉर्सेस, उसके पास बहुत सारे घोड़े थे। तो कितने घोड़े थे, बहुत सारे थे। तो ये क्या बता रहे हैं, उसके नंबर को बता रहे हैं कि उसके पास बहुत सारे घोड़े थे। ये तो अपना कौन सा नंबर, सॉरी कौन सा एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब अपन बात करने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है बच्चों जो किसी थिंग या फिर पीपल की ओर संकेत करता है, उसको इंडिकेट करता है। जैसे क्या बोलता है ये बोलता है दीज एडजेक्टिव आर इंडिकेट, संकेत करते हैं। स्पेसिफिक बोले तो विशिष्ट, स्पेशल पर्सन और थिंग्स, ये स्पेशल पर्सन और थिंग्स को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे हिंदी में बोलो तो ये विशेषण किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की तरफ क्या करते हैं, संकेत करते हैं, संकेत का बोध कराते हैं कि जो चीज है वो मेरी है, वो ये किसको डिफाइन कर रहा है, अपन इंडिकेट कर रहा है किसको, किसी चीज को। तो फॉर एग्जाम्पल, दोज पेन्स आर माइन, वो पेन है वो मेरे हैं। वो पेन, यहाँ पे दोज है, वो किसको कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव, ये संकेत कर रहा है किसकी तरफ, पेन की तरफ, की जो पेन है वो किसके है, मेरे है। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया अपना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है आई हेट सच थिंग्स, मुझे ऐसी ऐसी चीजों की तरफ क्या कर रहा है, वो संकेत कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि मुझे ऐसी चीजों से क्या है, नफरत है। तो ये अपना कौन सा एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बाय these बुक्स, मैं वो बुक्स क्या करना चाहता हूँ, मैं वे बुक्स क्या करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। तो चाहता हूँ कौन से वे, उसकी तरफ क्या कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो ये अपना कौन सा एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये कुछ वर्ड होते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी चीज की, तो जैसे हो गया दिस, दैट, दीज, दोज। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस ये पास की चीज को इंडिकेट करता है, दिस मीन्स यह। और दीज भी पास, स्पीकर यानी वक्ता जो बोलने वाला है, उसके अगर पास में कोई चीज है तो वो इन दो का यूज करेगा, और दूर है तो दैट का और दोस्त का यूज करेगा। बता दो, दिस और दैट होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और दैट और सॉरी दीज और दोज होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है जो अपना, हाँ तो सॉरी वापस ला देता हूँ। अब हम कौन से एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमें क्या बताता है, किसी चीज के साथ अपना रिलेशन बताता है, अपना रिश्ता बताता है। तो दीज एडजेक्टिव शो पोजेशन और रिलेशन, क्या बताते हैं, किसी चीज के साथ अपना रिश्ता तो अपना अधिकार बताते हैं। हिंदी में बात करूँ तो ये क्या होती है, ये ऐसे विशेषण होती है जो अधिकार व संबंध का हमें बोध कराते हैं। किसी चीज पर हमारा क्या अधिकार है, वो उस चीज का पता हमें कौन बताता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव बताता है। एग्जाम्पल के अगर मैं बात करूँ तो देखो, दिस इज आर लाइब्रेरी, ये जो लाइब्रेरी है वो हमारी है। आर हमारी, लाइब्रेरी हमारी। तो लाइब्रेरी और आर दोनों में क्या है, कनेक्शन है, दोनों का रिलेशन है। तो ये अपना कौन सा एडजेक्टिव हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट बोलता है दिस इज माई हाउस, ये जो हाउस है वो किसका है, मेरा है। तो यहाँ पे जो माई है वो किसको डिफाइन कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। पॉजेसिव एडजेक्टिव को बता रहा है कि ये जो घर है वो मेरा है। तो माय हाउस, ये घर है वो मेरा है। कौन सा एडजेक्टिव बता रहा है अपन को, पॉजेसिव एडजेक्टिव बता रहा है, घर की विशेषता को प्रकट कर रहा है कि वो जो घर है वो किसका है, मेरा है। अब हम बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पर्सनवाचक विशेषण। तो क्या होता है पर्सनवाचक विशेषण, पर्सनवाचक विशेषण देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि जिसमें किसकी बात की जाए, पर्सन की बात की जाए, किसी अक्षर की बात की जाए। तो बोलता है
These adjectives are used to ask question. इन एडजेक्टिव का यूज है वो क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। हिंदी में बात करूं तो क्या बोलते हैं कि इन विशेषण का यूज है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे कि whose book is this, कि ये जो किताब है किसकी है। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन जस्ट अपन क्वेश्चन मार्क देखकर भी अपन बता सकते हैं कि कौन सा एडजेक्टिव है अपना, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। तो बोलता है whose book is this, ये किताब किसकी है। तो अपना इसमें कौन सा नाउन हो गया, सॉरी कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। सेकेंड एग्जाम्पल है विच बॉक्स इज योर, तुम्हारा बॉक्स है, डिब्बा है, वो कौन सा है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। तो इसलिए उसका कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।